नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में कुछ कुछ तो कम है। तो आज हम इसी कमी वाली सोच को जड़ से बदलकर प्रचुरता या अबंडेंस वाली मानसिकता को अपनाने का राज समझने वाले हैं। चलिए फिर सच्ची समृद्धि की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या अपनी जिंदगी में कभी कोई छोटा मोटा चमत्कार महसूस किया है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता वो कोई चमत्कार था ही नहीं, बल्कि वो प्रचुरता का एक इशारा था जिसे हम शायद पहचान ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा ध्यान एक चुंबक की तरह काम करता है। जिस चीज पर हम पूरी शिद्दत से फोकस करते हैं ना, यूनिवर्स उसे हमारी तरफ खींच ही लाता है। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं, या फिर ये इस बात का इशारा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये मौकों का एक बहुत बड़ा समंदर है और हमारी सोच ही वो लहर है जो उस प्रचुरता को हमारे किनारे तक लेकर आती है? तो ठीक है, हम सब प्रचुरता तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? चलिए पहले ये समझते हैं कि सच्ची समृद्धि का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। हम में से ज्यादातर लोग समृद्धि को बस इसी तरह देखते हैं, बैंक में पैसा, फाइनेंशियल सक्सेस। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? सच्ची समृद्धि आप समझिए एक पेड़ की तरह है। पैसा शायद उसके कुछ फल हो सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ें और शाखाएं वो तो प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान और समय जैसी कई और चीजों से बनी है। तो ये सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये एक समृद्ध जिंदगी जीने के बारे में है। अच्छा, अब उस रुकावट की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों को इस असली समृद्धि को महसूस करने से रोकती है, और वो है अनजाने में कमी या अभाव पर फोकस करना। ये बात सच में हैरान कर देती है ना। और ये एक बहुत गहरा सच भी बताती है। देखिए, इससे ये साबित होता है कि बाहर से मिली दौलत तब तक टिक ही नहीं सकती जब तक हमारी अंदर की सोच, हमारी मानसिकता उसे संभालने के लिए तैयार ना हो। तो असली समस्या पैसा नहीं है, असली समस्या तो हमारी सोच है। जरा यहां देखें, दो तरह की सोचें और दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ है कमी की आवाज जो हमेशा यही कहती है मेरे पास काफी नहीं है, और दूसरी तरफ है प्रचुरता का विश्वास जो कहता है मैं सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं। हमारे मन में चलने वाली यही बातें हमारी हकीकत बनाती हैं। ये एक थोड़ा मुश्किल पर बहुत जरूरी आइडिया है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चोरी की आदतें असल में हमारे ही प्रयासों पर पानी फेर देती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेजती हैं। अब देखिए, चोरी का मतलब सिर्फ कोई बड़ी डकैती नहीं है, नहीं। ये ऑफिस से एक पेन घर ले आने जितनी छोटी सी बात भी हो सकती है, या फिर किसी और के काम का क्रेडिट खुद ले लेना। ये सारी हरकतें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगें, अनजाने में यूनिवर्स को बस एक ही संदेश भेजती हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं ईमानदारी से पा सकता हूं। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तकनीकें हैं जो हमें कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की सोच की ओर ले जा सकती हैं। तो पहला नियम है अपने विचारों को, अपनी सोच को शक्तिशाली अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथनों से रीप्रोग्राम करना। मेरी आमदनी लगातार बढ़ रही है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नया कमांड है। इसे रोज दोहराने से हम अपने दिमाग को कमी की सोच से हटाकर ग्रोथ और मौकों की तरफ मोड़ते हैं। और ये दूसरा अफर्मेशन तो हमारी पूरी दुनिया को ही बदल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि समृद्धि कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें खोजना है, बल्कि वो एक साथी है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। ये सोच हमें हर जगह अवसर देखने में मदद करती है। दूसरा नियम बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही गहरा, और वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। पता है, कृतज्ञता वो चाबी है जो प्रचुरता का दरवाजा खोलती है। जब यूनिवर्स हमें कुछ अच्छा देता है और हम कहते हैं अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तो हम अनजाने में उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं धन्यवाद, तो हम उस दरवाजे को और भी चौड़ा खोल देते हैं। तीसरा नियम एक एक्टिव एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं मिरर वर्क। हो सकता है ये एक्सरसाइज शुरू में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब शीशे में अपनी ही आंखों में देखकर कहा जाता है मैं सभी अच्छी चीजों के लिए खुला हूं, तो असल में हम सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे होते हैं। हम उस हिस्से को यकीन दिला रहे होते हैं जो शायद अब तक शक में जी रहा था। अब बात करते हैं उस आखिरी आइडिया की जो इन सारे नियमों को एक साथ जोड़ता है। ये सब करने का असली मकसद क्या है? तो इस सारे बदलाव का जो आखिरी लक्ष्य है वो है एक यस पर्सन बनना,
यानी एक ऐसा इंसान जो मौक़ों को, समृद्धि को और जिंदगी की हर अच्छी चीज़ को दिल से हाँ कहना सीख ले। और यही सबसे बड़ा सबक है। इस सिद्धांत में एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। हमारी पॉजिटिव, खुली हुई एनर्जी का जवाब यूनिवर्स भी ठीक वैसे ही देता है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो अब सवाल ये है कि आज किस चीज़ को हाँ कहा जाएगा?